पिछले सबक में हमने हल के बारे में पढ़ा था कि हल के ज़रिए किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाता है। हल की तरह अरबी के अंदर सवाल करने के लिए यानी इस्तिफ़हाम, ये जो इस्तिफ़हाम का लफ्ज़ है सवाल के लिए अरबी में बोला जाता है। तो सवाल करने के लिए अरबी में हल की तरह हमज़ा भी इस्तेमाल होता है। पहले हमने हल के साथ थोड़ी सी मशक की, अभी हमज़ा के साथ आप मशक करें ताकि इसका पता भी चल जाए और ये ज़ुबान पर चढ़ भी जाए। मसलन मा हादा, ये क्या है। हादा शुब्बाक, ये खिड़की है। एक लफ्ज़ हमने खिड़की के बारे में नाफिज़ा भी पढ़ा है। जिस तरह नाफिज़ा खिड़की को कहते हैं इसी तरह शुब्बाक भी खिड़की को कहते हैं। फिर उसके बारे में हमने सवाल किया अहादा शुब्बाक, क्या ये खिड़की है। यानी हमज़ा का माना है क्या। अगर वाकई वो खिड़की है तो हम जवाब में कहेंगे नाम हादा शुब्बाक, जी हाँ ये खिड़की है। और अगर वो खिड़की नहीं तो हम जवाब में कहेंगे ला, नहीं। हम अकेले ला के ऊपर भी इक्तिफ़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम साथ ये भी बताना चाहते हैं कि वो खिड़की नहीं है और जो वो चीज़ है उसके बारे में बताना है तो हम कहेंगे ला, आगे कौमा, हादा जिदार, नहीं ये दीवार है, ये खिड़की नहीं। इसी तरह आप मुअन्नस की मशक कर लें। मा हादिही, ये क्या है। मा हादिही, ये क्या है। हादिही साअ, और ये हादा और हादिही से मुताल्लिक़ हम पहले सबक में पढ़ चुके हैं मुज़क्कर मुअन्नस के हवाले से। आप अगर आपको समझ नहीं तो दोबारा उस लेक्चर को आप दोबारा सुन लें। मा हादिही, ये क्या है। हादिही साअ, साअ अरबी में घड़ी को कहते हैं साअतुन। और मैं पहले बता चुका हूँ जिस लफ्ज़ के आखिर में गोल ता होगी अरबी में उसे मुअन्नस कहा जाता है, इसलिए मुअन्नस के साथ इशारा करेंगे हादिही साअ। और जिस लफ्ज़ के आखिर में गोल ता हो जब उसके ऊपर वक़फ़ करते हैं तो वो गोल ता हा बन जाती, ता नहीं रहती। हादिही साअ, ये घड़ी है। फिर सवाल किया अहादिही साअ, क्या ये घड़ी है। जैसे आप कह सकते हैं हल हादिही साअ, क्या ये घड़ी है। तो जवाब में कहें नाम हादिही साअ, जी हाँ ये घड़ी है। अकेला आप नाम भी कह सकते हैं, इससे भी आपका जवाब पूरा हो गया। लेकिन अगर साथ आप दोबारा घड़ी के बारे में बताना चाहते हैं तो आप ये कह दें नाम हादिही साअ, जी हाँ ये घड़ी है। और अगर जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो घड़ी नहीं कोई और चीज़ है तो आप जवाब में कह दें ला, नहीं। यानी क्या मतलब, ये घड़ी नहीं है। इतना जवाब भी पूरा हो गया। लेकिन अगर आप बताना चाहते हैं कि वो घड़ी नहीं तो क्या चीज़ है, आगे आप फिर कह सकते हैं ला हादिही महफ़ज़ा, ये बटवा है। महफ़ज़तुन नक़ूद पर्स को कहते हैं। ये इसमें इशारा करीब है, इसी तरह आप इसमें इशारा बईद की मशक कर सकते हैं। मा ज़ालिका, वो क्या है। ज़ालिका अलमुन, अलम अरबी में झंडे को भी कहते हैं और नाम को भी कहते हैं। ज़ालिका अलम, वो झंडा है। अज़ालिका अलम, क्या वो झंडा है। जैसे हम कह सकते हैं हल ज़ालिका अलम, क्या वो झंडा है। तो अगर वाकई वो झंडा है तो आप कहें नाम। इतना कहने से भी आपका जवाब पूरा है। लेकिन अगर आप तफसील बताना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं, दरमियान में कौमा डालें, नाम ज़ालिका अलम, जी हाँ वो झंडा है। आखिर में फुल स्टॉप डालना मत भूलिएगा। और अगर वो झंडा नहीं है जिसकी तरफ इशारा हुआ है तो आप कहें ला, इससे भी जवाब पूरा हो गया। तफसील बताना चाहते हैं ला ज़ालिका क़लम, नहीं वो झंडा नहीं वो कलम है। इसी तरह आप मुअन्नस इसमें इशारा बईद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुअन्नस इसमें इशारा में आप कहेंगे मा तिलका, यानी जिस दूर चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं वो मुअन्नस है। वो क्या है। तिलका हदीक़ा,
حدیقہ عربی میں باغ کو کہتے ہیں، وہ باغ ہے۔ آپ نے پوچھا کیا واقعی وہ باغ ہے؟ اتلک حدیقہ، کیا وہ باغ ہے؟ اگر واقعی وہ باغ ہے تو آپ کا مخاطب کہے گا نعم، جی ہاں، اس سے بھی آپ کا جواب پورا ہے۔ لیکن اگر آپ پھر تفصیل سے جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں نعم تلک حدیقہ، جی ہاں وہ باغ ہے۔ اور اگر وہ باغ نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، تو آپ جواب میں کہیں لا، نہیں، یعنی وہ باغ نہیں ہے۔ اس سے بھی آپ کا جواب مکمل ہے۔ لیکن اگر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ باغ نہیں تو پھر کیا ہے، تو آپ آگے پھر قومہ لگا کے کہیں تلک غرفہ، وہ باغ نہیں وہ کمرہ ہے۔ امید ہے حل کے ساتھ آپ کو حمزہ کے بارے میں بھی آپ بالکل سمجھ چکے ہوں گے۔ جیسے آپ نے حل کے اوپر پریکٹس کی، اسی طرح آپ حمزہ کے اوپر بھی پریکٹس کریں۔ آپ کو ڈسکرپشن میں مفردات مل چکے ہوں گے جس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہوگا۔ اسی طرح حمزہ کے اوپر بھی پریکٹس کریں تاکہ آپ کی زبان اس پر چل پڑے۔